कैथल के PWD रेस्ट हाउस में DSC समाज की एक मीटिंग हमने बड़े शॉर्ट नोटिस से बुलाई थी, क्योंकि पिछले दिनों नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी तीसरी बार, उसमें DSC समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। और मुख्यमंत्री जी ने इनकी वर्षों वर्षों की एक लंबित मांग थी, नौकरियों में वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण। और ये बड़ा लंबा मामला था। 1982 से हमारे बहुत से ऐसे समाज सेवी, धार्मिक, राजनीतिक लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और 1994 में भजनलाल सरकार ने हमें लाभ दिया। परंतु 2004 आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जी 5 की सरकार बनते बनते वो सरकार की एक गलत नीति के कारण उस वर्गीकरण में हमें वंचित होना पड़ा और एक लंबी लड़ाई उसके बाद शुरू हुई 2005 से लेकर 2024 तक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक का मामला था, परंतु सरकारों की ढुलमुल रीति नीति के कारण वो हमारा काम सिरे नहीं चढ़ रहा था। परंतु चुनाव से पहले अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का 5 सीटिंग जज ने फैसला दिया और हमारे लोगों को उस वर्गीकरण के लाभ के लिए सरकार को हिदायत दी कि किसी भी प्रदेश की सरकार यदि चाहेगी कि उनको लगता है कि शोषित पीड़ित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो वो निर्णय ले सकते हैं। और किसी प्रांत ने शायद निर्णय नहीं लिया, परंतु हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। परंतु जैसे ही कैबिनेट में वो पास करने की बात है, इन मीटिंग हुआ 4 संहिता लग गई तो सरकार भी हेल्पलेस होगी। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने और हमारी बीजेपी की पार्टी ने निर्णय लिया कि हम संकल्प पत्र के साथ इस जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को एक विश्वास दिया कि आप हमें दूसरी बार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दें, हमारा सहयोग समर्थन करें। तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम पहली कलम से हरियाणा प्रदेश के अंदर DSC वर्ग को वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण देने का काम करेंगे। 17 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी और अगले दिन ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर नायब सिंह सैनी जी ने पहली कलम से सिर्फ एक ही एजेंडे पे मोहर लगा दी कि हम वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण लोगों को देंगे। तो वर्षों वर्षों का इनका जख्म था, शोषित पीड़ित लोगों की एक लड़ाई थी। उस लड़ाई को ये विजय हुए, सरकार के आशीर्वाद से और सहयोग से हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुए। तो हमने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास में जाकर आभार प्रकट किया। लगभग 300-400 प्रबुद्ध जन लोग थे वहाँ पर, उसमें संत समाज के लोग भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, सामाजिक संगठन भी थे, कई संस्थाओं के लोग थे, शैक्षणिक लोग भी थे। तो सभी ने एक बात की कि मुख्यमंत्री जी, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह, आपने बहुत बड़ा काम किया है, हम आपका प्रांत स्तर पर एक बहुत बड़ा आयोजन करके आपका आभार प्रकट करने चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय दिया और 24 तारीख तय की एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर ये सम्मान समारोह मुख्यमंत्री जी का DSC वर्ग द्वारा किया जाएगा। आज उसी बात को लेकर मैं इन सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए, न्योता देने के लिए, उस 24 तारीख के कार्यक्रम को भव्य और सुंदर बनाने के लिए इन लोगों के बीच में आके ये बात मैंने रखी थी और उन लोगों ने ये न्योता स्वीकार कर ली।